नमस्कार विद्यार्थियों। आज से नई कक्षा 9 विषय विज्ञान के जो नई पुस्तक है उसके जो नए पाठ हैं उनको शुरू करेंगे। पहला पाठ है कक्षा 9 का हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये पाठ पहला पाठ है। नई जो किताबें एनसीईआरटी की जो भी आपको जुलाई में दी जाएगी उसी के पाठ हैं। इनको आप घर पर अच्छी तरह से रिवीजन करना और मेरे साथ साथ इनको पढ़ने की कोशिश करना। और इसके साथ ही इसमें जो कठिन चीज़ें हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आप रोज़ाना वीडियो के बाद में अपने घर पर इसका दोहरान करें और वीडियो के साथ ही कॉपी और पेन अपने पास रखें। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण बात हो आप उसको नोट कर ले, वीडियो को बीच बीच में रोक ले, पॉज कर ले और उसके बाद में जो चीज़ उतारनी है वो उतार ले। आपको इसी प्रकार से घर पे पढ़ाई को जारी रखना है। तो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है, ये आपको पता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर आगे जो कुछ कठिन या टिपिकल पाठ्यक्रम या विषय वस्तु आएगी तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन को पदार्थ को जानने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जो वस्तु है वह जिस चीज़ की बनी होती हैं वह पदार्थ हैं। यानी कि वस्तुएं जो भी बनी होती हैं किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। यानी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये सब पदार्थ के उदाहरण हैं। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को सामान्य रूप में अपन समझ सकते हैं कि ये जैसे वजन, और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। यानी प्रत्येक वस्तु स्थान घेरेगी, चाहे गिलास हो, पानी हो, मिट्टी हो, कहीं ना कहीं रखेंगे तो वो स्थान घेरेगी। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। इसलिए अपन कहते हैं, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि ये शरीर पंच तत्वों का बना है। तो जो पुराने समय में जब जानकारी नहीं थी तो 5 तत्वों की उनको जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इन सब से मिलकर शरीर बना है। तो जो अपना शरीर है वह पंच तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा उन्होंने कहा। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। कोई भी वस्तुएं सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ये अपन को ध्यान रखना है कि ये जो पाठ है इसमें हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ, भौतिक गुण जो बाहर से रंग, रूप, आकार, इनको देखने पर पता चलता है, इन्हीं को भौतिक गुण कहा जाता है। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि पदार्थ को हम भौतिक गुणों के आधार पर इस पाठ में जानेंगे। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, इसी को देखेंगे अपन कि जो पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। ये ध्यान रखना है आपको कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित थी, जिनमें 2 विचारधाराएं मुख्य थी। वो ये थी कि भाई जो पदार्थ हैं, एक विचारधारा ये है कि उनका मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कण की तरह से मिलकर बने हैं। 2 विचारधाराएं, एक तो मानती थी कि लकड़ी के टुकड़ों की तरह, जैसे लकड़ी के टुकड़े गुट्टे होते हैं उस तरह से पदार्थ उनसे मिलकर बना होता है। लेकिन दूसरी विचारधारा थी वो ये मानती थी, एक तो लकड़ी की, दूसरी विचारधारा थी कि रेत के कणों की तरह है पदार्थ। तो आपको समझ में आ गया, भौतिक आधार पर 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक कहती थी कि लकड़ी के टुकड़ों की तरह का है पदार्थ, और दूसरी कहती थी कि रेत के कणों की तरह का है
पदार्थ। ये दो विचारधाराएं पदार्थ के बारे में थी। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं यानी लगातार हैं या कणों के बने हुए हैं। अब एक क्रियाकलाप आपको इसमें दे रखा है, उसको आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अपन इसको पढ़ लेंगे। ये यूं कर रहा है कि एक 100 ml का बीकर ले और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। एक बीकर ले लेना है अपन को और उसको जल से भर देना है और वहां पर निशान लगा देना है जहां तक पानी भरा है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। या तो नमक जानते हो वो इसके अंदर मिला दे या शर्करा मिला दे और उसको कांच की छड़ से इसको एक अच्छी तरह से इसको कांच की छड़ के द्वारा इसको हिला दे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल में स्तर में कोई बदलाव आया? तो आप देखोगे कि इस प्रकार से जो भी आप इसमें चीज मिलाओगे उसमें नमक या शर्करा जब मिला दी जाएगी, घोल दी जाएगी, तो वो इसमें बिल्कुल घुल जाएगी। अब आपको देखने पर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर पानी है। इसको अलग कर पाओगे क्या आप बिना यूं किसी विशेष सहायता के? घुल जाएगा बिल्कुल। यानी इसको देखकर नहीं बता सकते कि नमक इसमें घुल गया है या नहीं घुला है, या उसको अलग अलग बिना किसी विशेष के कर सकते हो। यानी एक प्रकार का मिश्रण हो गया ये। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर चित्र दे रखा है। यहाँ पर ये एक बीकर है और इसमें पानी भर दिया और इसमें पानी के जो कण है मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई नहीं देता है, इनको बड़ा करके दिखाया गया है। अब जब इसमें नमक मिलाया, हिला दिए, तो ये नमक नीचे है और फिर इनको नमक के छोटे 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 जो कण हैं और हिला दिया तो नमक के कण और जल के कण आपस में मिक्स हो गए। यहाँ पर देख सकते हो आप, सामान्य रूप से बिल्कुल पानी में घुल गए हैं। ये तो कण आवर्जित करके बड़ा करके दिखाए गए हैं, इसलिए अपन को दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देते। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में अब भी नमक इसमें डाला बड़े हैं, लेकिन जब इनको छड़ से हिलाया तो आप देखो कि इनके बीच में जो जगह है, इनके बीच में जो जगह है उस जगह पर यहाँ देखिए छोटे छोटे बीच में जो जगह है वहाँ पे नमक के कण फिक्स हो गए, यानी उनके बीच में आ गए। तो इस प्रकार से जल नमक में घुल जाता है। तो हम सामान्य रूप में ये कह सकते हैं कि जो नमक है वो पानी में इसलिए घुल पाता है कि क्योंकि जो पानी के जो कण हैं वह बड़े हैं और नमक के कण छोटे हैं। उन बड़े कणों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर नमक के कण आ जाते हैं। इस प्रकार से नमक और पानी आपस में घुल जाते हैं। तो समझ में आ गया, जो रिक्त स्थान है वहाँ पर ये पानी के कण कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर नमक के कण आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप इनका रिवीजन करते रहिए। जो वीडियो आए उनको ज़रूर देखें और उनको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जैसे मैं नया वीडियो अगले इस पार्ट का आगे का वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए।